भगवान की छाती पर श्री वत्स का चिन्ह। तो ये जो भगवान के अंग है ये सदैव रहते हैं, हर एक रूप में रहते हैं। आप कोई भी रूप भगवान का उठाकर देखिए, सदैव भगवान की वही सुंदर ग्रीवा है, वही सुंदर समुन्नत नासिका है, गोल गोल भगवान के कपोल हैं। अभी श्री राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसमें जिन्होंने मूर्ति की रचना की है, अरुण जी, उनका एक इंटरव्यू आया तो उसमें कहा कि महाराज जो भगवान का विग्रह मैंने बनाया था वो विग्रह तो अंदर जाके बदल गया और वो वास्तव में बदल गया। क्योंकि बहुत सुंदर बात श्री प्रेमानंद बाबा ने बताई इस संबंध में। ये कहते हैं कि एक तो मंत्रों की शक्ति है, मंत्रों की शक्ति तो है ही, दूसरी बात भगवान में प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो प्राण सच में आ गए। तीसरी बात ये कि भक्तों का भाव, जैसा सबका भाव है वैसे ठाकुर जी बन गए। तो कहने का आशय ये कि भगवान सदा सदा से हर जगह विद्यमान है और अपने वास्तविक स्वरूप में विद्यमान है। उनके हर एक रूप में उनकी छाती पे श्रीवत्स का चिन्ह होता है। उनके शंख चक्र गदा पद्म जो आयुध है वे नित्य धारण करते हैं और भगवान के गले में कौस्तुभ मणि रहती है। अब क्या हुआ कि श्री किशोरी जी तो बड़ी छोटी सी और हमारे लाल जी भी छोटे से, तो लाल जी किशोरी जी को पूरा ब्रजमंडल घुमा रहे हैं। अच्छा है दोनों अकेले, ना तो भगवान के मित्र जो ग्वाल वाले हैं वो साथ में आए और ना ही किशोरी जी की सखियां, तो वे दोनों ही घूम रहे हैं। तो घूमते घूमते एक जगह बैठे और बैठकर कुछ चर्चा करने लगे। तो महाराज किशोरी जी ने देखा कि भगवान के गले में कुछ मणि है और उसमें कोई छोटी सी किशोरी दिख रही है, छोटी सी कोई कन्या दिख रही है। तो किशोरी जी मान करके बैठ गई। किशोरी जी को बड़ा गुस्सा आया। किशोरी जी ने कहा कि अरे तुम तो बड़े लंपट हो, इतनी देर से हमारे साथ घूम रहे हो, हमारे साथ तुमने मित्रता की है और तुम्हारे हृदय में कोई और कन्या बैठी है। भगवान ने कहा नहीं, मेरे हृदय में तो और कोई कन्या है ही नहीं, आपको कैसे दिखी? बोले देखो तुम्हारे ये हृदय के पास कोई मणि चमक रही है, उसके अंदर तुमने किसी और कन्या को बैठा रखा है। तो भगवान ने कहा अरे किशोरी जी तुम तो बड़ी भोरी हो। गले से जब वो मणि उतारा तो उतार कर उस मणि को अपनी ओर किया तो उसमें भगवान का चेहरा दिखने लग गया। तो भगवान ने समझाया कि अरे किशोरी जी ये मणि है, इसमें हमारा चेहरा दिखता है। तो किशोरी जी ने कहा अच्छा लाओ दिखाओ। तो जब किशोरी जी ने हाथ में उस मणि को पकड़ा और कहा कि अरे ये तो मैं ही हूँ, तो किशोरी जी बहुत भोली, ऐसा ब्रज के संत ऐसी कुछ लीलाएं सुनाते, ये बहुत भोली। तो जो खुद को ही मणि में नहीं देख पाई वे किसी के अवगुण क्या देखेंगे, वे केवल कृपा करना जानते हैं। आप देखिए भगवान के हर एक स्वरूप में कुछ ना कुछ अस्त्र शस्त्र भगवान के पास है। कृष्ण रूप में आए तो सुदर्शन धारण किया, कौमुदकी गदा थी भगवान के पास। राम रूप में आए तो भगवान के पास भगवान का जो धनुष बाण है वो सदा ही विद्यमान रहता है। नरसिंह रूप में आए तो भगवान अपने नख के साथ आए थे। इस प्रकार सब रूपों में कुछ ना कुछ भगवान लेकर आए, पर किशोरी जी किसी रूप में कुछ भी नहीं लाती। आप देखिए कभी आपने सुना हो कि माँ जानकी ने कोई धनुष बाण उठा लिया और चला दिया किसी पे, या राधा रानी ने किसी पे सुदर्शन छोड़ दिया। तो इसीलिए किशोरी जी का भगवान के साथ होना बहुत आवश्यक है। वे अवगुण का विचार ना करते हुए भगवान से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु ये आपका ही बालक है, इसे क्षमा कीजिए और इसे अपनी शरण में ले लीजिए। तभी शरणागति होती है। हमारे यहाँ श्री संप्रदाय में जैसा कि मैंने बताया कि प्रधान आचार्य ही श्री किशोरी जी, तो किशोरी जी से प्रार्थना की जाती है दीक्षा जब होती है ना उससे पहले कि किशोरी जी आप इस जीव पर कृपा कीजिए और इसे भगवान की शरण तक आप ले जाइए, क्योंकि आप ही सामर्थ्यवान है। और इसका उदाहरण है जयंत। जयंत का अपराध रावण के अपराध से भी बड़ा था। रावण ने तो केवल किशोरी जी को उठाया था और उठाकर जो अशोक वाटिका में बैठा दिया, पर जयंत ने आकर तो उनके पयोधरों पर प्रहार किया और खून निकलने लग गया। पर फिर भी जयंत को भगवान ने क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि वो भगवान की शरण में आया, और शरण में आया तो श्री किशोरी जी से क्षमा मांग के उसने अपनी शरणागति करवा ली। और जब शरणागति हो गई तो शरणागत की रक्षा करना तो भगवान का कर्तव्य है। तो कहने का आशय इतना है कि यहाँ जो वाल्मीकि महर्षि ने बात कही कि सुनहु राम अब कहूं निकेता,
जहाँ बसऊं सिय लखन समेता। कहते हैं प्रभु अब मैं आपको वो स्थान बताता हूँ जहाँ श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी के साथ निवास कर सकते हैं। लक्ष्मण जी यानी कि जीव आचार्य और किशोरी जी के साथ भगवान अगर आएंगे तो फिर भगवान पूर्ण रूप से आएंगे। जब आचार्य की कृपा और श्री किशोरी जी की कृपा मिल जाती है तब फिर भगवान गुण अवगुण का विचार ना करते हुए शरणागत की रक्षा करते हैं। शरणागति बहुत आवश्यक है जीवन में। सच्चे सदगुरु मिल जाना बहुत कृपा की बात है। और शरणागति कोई बहुत कठिन भी नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान को पाना बहुत कठिन है। आपकी शरणागति हो जाए, आप गुरु आज्ञा का पालन कीजिए, भगवान तो प्रत्यक्ष दिखेंगे। मुझ जैसे पापी की दीक्षा हो गई, दीक्षा कोई शरणागति कहते, तो आप सब तो भक्त हैं। तो केवल और केवल मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हई रघुराई। मन कर्म और वचन से हमें चतुराई छोड़ देनी चाहिए और केवल गुरुदेव के समर्पित हो जाएं। बाकी सब वे जाने। है एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। तो खैर वाल्मीकि जी कहते हैं कि अब मैं आपको कुछ स्थान बताता हूँ, आप वहां निवास कीजिए। हे प्रभु, पहला स्थान है जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। कहते प्रभु पहला स्थान तो वो है, आप उनके हृदय में निवास कीजिए जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी कथा रूपी सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते, परंतु कभी पूरे नहीं होते, कभी तृप्त नहीं होते। उनके हृदय में आप अपना घर बनाइए। पहला स्थान है जिनके श्रवण समुद्र समाना, यानी कि जो भगवान की कथा सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहते। जैसे हमारी कथा अभी बीच में 2 महीने तक महाराज स्थगित थी, विश्राम था, तो मेरे पास बहुत से मैसेज आए कि कथा कब शुरू होगी। तो मैंने कहा कि देखिए अभी तो मैं जानता नहीं हूँ खुद ही, क्योंकि मैं तो 10-12 दिन के लिए आया था, मुझे तो 1.5 महीना हो गया यहाँ, तो भगवान जाने कब होगी। तो एक मैसेज आया बड़ा प्यारा कि जब तक हम कथा सुनते थे तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाता था, और जब से कथा बंद हुई है तब से हमारा दिन पता नहीं कैसा चला जाता है, पता ही नहीं लगता है। तो आप पुनः एक बार कथा शुरू कर दो ताकि हम लोग फिर से होश में आ जाए। तो वो मैसेज पढ़ के इतना आनंद आया, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जो भगवान की कथा का रसपान करना चाहते हैं। और कैसे करना चाहते हैं? समुद्र की भांति। समुद्र में इतनी भी नदियां जाकर मिल जाए, समुद्र कभी तृप्त नहीं होता है। जब बारिश होती है ना, तो जो नदी है वो तो महाराज कई बार उनमें बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, तो पानी का ओवरफ्लो हो जाता है। तो हम सुनते हैं बहुत जगहों पर कि कहीं पर बाढ़ आ गई, या कहीं पर कुछ घर जो तहस नहस कर दिए पानी ने, पानी की वजह से बहुत नुकसान हो गया, ऐसा होता है। पर समुद्री इलाकों में ऐसा कभी नहीं होता है महाराज। समुद्र कभी बारिश से नहीं भरता है। इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना। ऐसा ना हो कि हमने 2-4 कथा सुनी, फिर हमने सोचा कि अरे ये कथा तो वही है जो हमने पहले सुनी हुई है, इसमें कुछ नया तो है नहीं। जो व्यक्ति ऐसा सोच लेता है वो कभी भी भगवान के कथा में जो विशेष रस मिलता है वो पान नहीं कर सकता है। तो इसलिए कथा सुनने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान रहते हैं, नित्य निवास करते हैं। इसलिए हमें ऐसा बनना चाहिए, और अगर हम ऐसे हैं फिर तो बड़ी कृपा है। तो पहला व्यक्ति वो है जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। कहते पहला स्थान वो है प्रभु जहाँ आपकी कथा जो भक्त सुने, आप उसके हृदय में निवास कीजिए। जिनके हिय तुम कहो गृह रेरू, उनके हृदय में आप जाकर बैठ जाइए। और दूसरा स्थान लोचन चातक जिन करी राखे, जो रही दरस जलधर अभिलाषे। कहते प्रभु दूसरा स्थान वो है जिन्होंने आपके नेत्रों को चातक बना रखा है, अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, और आपके इस सुंदर घनश्याम रूपी इस मेघ वर्ण को सदा देखने के लिए लालायित रहते हैं, यानी कि जो आपके दर्शन के लिए तत्पर रहते हैं। आप उनके हृदय में निवास कीजिए। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और
आग के रूप को देखने के लिए केवल एक बूंद जल से ही सुखी हो जाते। हे प्रभु, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। इसके सरल शब्दों में इसकी जो व्याख्या है वो यही है कि जो लोग महाराज घूमने जाते हैं, बहुत से लोग, तो कोई कहता है कि हम मनाली में जाएंगे, शिमला में जाएंगे, बढ़िया पहाड़ों को देखेंगे, झील दिखेंगे और खूब सुंदर सुंदर हरियाली वहां होगी, तो बड़ा अच्छा एक दृश्य होगा। तो कहते हैं जो उनका निरादर कर देते हैं, मतलब जो लोग कहते हैं कि नहीं हमें वहां नहीं जाना है, हम तो दर्शन के लिए जाएंगे, वृंदावन में, अयोध्या में, चित्रकूट में, बरसाना में, मिथिला में, जहाँ जहाँ भगवान के स्थान है, काशी में, वहां हम दर्शन करेंगे। तो जो लोग बाकी नदियों, समुद्रों, झीलों का निरादर करके केवल आपके दर्शन के लिए लालायित रहते, प्रभु उनके अंग प्रत्यंग में आप बस जाइए, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सदा सर्वदा एक भक्त को ये लालसा मन में होनी चाहिए कि भगवान का दर्शन होगा, उसे संसार के दर्शन की लालसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भगवान दिख जाते हैं ना, तो भगवान के दर्शन के बाद इनकी कामना ही नहीं रहती। एक बड़ा प्यारा प्रसंग ध्यान में आता है कि हमारे प्रभुपाद जी, जो गौड़िया संप्रदाय के एक प्रमुख संत हुए, तो श्री प्रभुपाद जी और उनके एक शिष्य न्यूयॉर्क की तरफ जा रहे थे। तो महाराज जाते जाते वे सब दोनों प्लेन में बैठे थे और प्रभुपाद जी ने देखा कि उनके जो शिष्य, वो प्लेन में जो एयर होस्टेस है उनको देख रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने पकड़ लिया। अब कोई प्रामाणिक गुरु आपको मिल जाए और उनकी शरण में होकर हम साधन करें और वो हमें ऐसी स्थिति में पकड़ ले, तो महाराज जी तो बड़ी शर्म की बात है शिष्य के लिए। तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि ये जिस कन्या को तुम देख रहे हो, ये जो माता जी है, ये सुंदर है? तो शिष्य थोड़ा घबरा गए और आंखें नीचे करके शर्म के मारे कुछ बोले नहीं। प्रभुपाद जी ने कहा कि अरे भैया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, ये जो माता जी सुंदर लग रही हैं तुम्हें? तो बोले क्षमा कीजिए गुरुदेव, गलती हो गई। बोले बस तुम ये बताओ कि तुम्हें सुंदर लग रही है या नहीं? तो बोले हाँ गुरुदेव। अब गुरुदेव से क्या छुपाना। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब तुम्हें एक कन्या इतनी सुंदर लग रही है, तो सोचो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। तो जब हमें प्रकृति इतनी सुंदर लग रही है, हम सोच रहे कि महाराज ये झील, पहाड़, नदियां ये कितनी सुंदर है, तो जिसने इनको बनाया है वो भगवान कितने सुंदर होंगे, ऐसे मन में लालसा होनी चाहिए। कहते हैं आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी सामने स्थूल या सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के, अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग, ब्रह्मलोक, इन तीनों के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। भगवान का कोई एक अंग भी इतना ज्यादा सुंदर है, कोई भी एक अंग, आप कहें कि भगवान के पांव का एक नाखून इतना सुंदर है कि पृथ्वी, ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक उसके सामने कुछ भी नहीं। सोचिए भगवान कितने सुंदर होंगे। भगवान इतने सुंदर हैं कि जो एक बार उनको देख लेता है वो सब कुछ भूल जाता है, वो संसार के किसी काम का नहीं रह जाता है। इसके सबसे बड़ी उदाहरण है हमारे जड़ भरत जी। जड़ भरत जी की कथा आपने सुनी होगी। वे बड़े अच्छे साधक थे, पर क्या हुआ कि अंत समय में उन्हें एक हिरन मिला, तो महाराज हिरन में उनके प्राण बस गए और हिरन पे इतना प्रेम हो गया कि जब प्राण छोड़ रहे थे, मरने वाले थे, तब भगवान को याद ना करके हिरन को याद कर लिया। तो अगले जन्म में हिरन बने, और अब इतना भजन किया था तो लाभ तो मिलेगा। तो हिरन बनने के बाद भी उनको ये बात ध्यान में थी कि भगवान की कथा सुननी चाहिए, नाम जपना चाहिए। तो नाम तो कैसे जपे, हिरन है, पर कथा सुनने रोज जाया करते। और उस कथा सुनने का परिणाम ये हुआ कि जब वो हिरन का देह छोड़ा, हिरन के रूप में जब मृत्यु हुई, अगले जन्म में फिर मनुष्य बने। और मनुष्य बने तो इस बार उन्होंने पहले ही सोच लिया कि अब हम जड़ बन के रहेंगे, मूर्ख बन के रहेंगे। संसार की दृष्टि में अगर मूर्ख बन के रहेंगे तो कोई हमें कुछ कहेगा ही नहीं, कोई कुछ कहेगा ही नहीं, तो महाराज अपना चुपचाप भजन करते रहेंगे। तो महाराज घर में तो कोई काम करते नहीं थे। घर में 3 भाई थे, तीनों ने घर से बाहर निकाल दिया। अरे वैसे भी मूर्ख है, हमारे ऊपर बोझ है, तो इसका काम तो कोई है नहीं, तो इसको बाहर निकालो। बोले तुम ऐसा करो, तुम सबसे छोटे हो, तुम जाके ना खेत संभालो, हम कभी कभी तुमसे मिलने आया करेंगे और
बाकी तुम खेत संभालना, जो कुछ उससे पैसा मिलेगा वो तुम हमें दे देना, और भोजन की व्यवस्था हम करा देंगे तुम्हारे लिए। जड़ भरत जी महाराज चुपचाप चले गए और वहां जाकर खेत में खड़े हुए और देखा कि चिड़िया जो है खेत को खराब कर रही है। ऐसा होता है अक्सर, जो लोग खेत में काम करते हुए जानते होंगे, ये पशु पक्षी आकर जो है फसल को खा जाते। तो वैसे ही उन्होंने देखा कि चिड़िया जो है वो फसल को खा रही। अब कोई साधारण मनुष्य होगा तो वो क्या करेगा, वो जाकर उनको भगाएगा, डराएगा। पर जड़ भरत जी ने ऐसा नहीं किया। जड़ भरत जी महाराज खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं और प्रसन्न होकर गीत गा रहे हैं कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और चिड़िया भर भर पेट। बोले महाराज राम जी की चिड़िया है, राम जी का खेत है, वो प्रेम से खाओ, किसने रोका है। तो पूरे खेत को उन्होंने सफाचट करवा दिया। अब जब बड़े भाई मिलने आए तो देखा खेत तो खत्म। तो महाराज उन्होंने उनका तिरस्कार कर दिया और अपना ये तिरस्कार देख के बड़े प्रसन्न हो गए कि अच्छा है, इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, अब मैं खूब प्रेम से भजन कर सकता हूँ। तो कहने का आशय केवल इतना है कि केवल और केवल भगवान की एक झलक देख लेने मात्र से व्यक्ति संसार के किसी काम का नहीं रह जाता है। तो श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु, जो लोग ऐसे चातक हैं आपको देखने के लिए, जो सदैव लालायित रहते, इनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह गुनायक। कहते प्रभु, उनके हृदय रूपी सुखदायी भवन में आप अपने भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ निवास कीजिए। तो ये दो स्थान भगवान को बताए वाल्मीकि जी ने। अभी तीसरा स्थान बता रहे हैं कि जैसे तुम्हारे मानस विमल, हंसिनी जी जासु, और मुकुताहल गुण गण चुनई, राम बसो तासु। कहते हैं आपके निर्मल यश रूपी मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसिनी बनी हुई है और आपके गुण समूह की मोती को चुगती रहती है, ये राम जी आप उसके हृदय में निवास कीजिए। सरल शब्दों में जो आपकी कथा कहते हैं या जो आपके बारे में लोगों को बताते हैं, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। अब देखिए, जो लोग भगवान के बारे में जा जाकर लोगों को बताते हैं ना, वो बड़े भाग्यशाली हैं, बड़ी कृपा है उन पर। मान लीजिए आपने यहाँ सुबह कथा में कुछ सुना, आपको प्रसंग बड़ा अच्छा लगा, तो आपने आगे जाकर 4 लोगों को बताया। मान लीजिए आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपने जाकर 4 लोगों को वो प्रसंग सुनाया, तो उससे होगा क्या कि सहजता से भगवान आपके हृदय में आकर निवास करेंगे। उसके लिए आपको कोई बहुत कठोर तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, सहज ही भगवान आपके हृदय में बस जाएंगे। इसलिए मैं तो बार बार कहता हूँ कि जो आप यहाँ कथा में सुने, कोशिश कीजिए कि कोई 4 लोगों को आप बताइए। कोई ना सुने तो कोई बात नहीं, आप जो है मन ही मन उस बात का चिंतन कीजिए कि आज की कथा में कितना प्यारा प्रसंग हुआ, या यहाँ नहीं तो कहीं भी आप कथा सुने, मन ही मन चिंतन कीजिए कि उस कथा में कितना प्यारा प्रसंग हुआ, कितना प्यारा भजन हुआ, आज तो आनंद आ गया। कोई मिले तो उसको कभी भगवान के बारे में कुछ बताया कि भैया भजन किया करो, भजन में ही जीवन है। तो कहीं ना कहीं हम अगर किसी को भगवान की याद दिलाते हैं तो उससे क्या है, हमें भी भगवान की स्मृति बनी रहती है। तो कहते हैं तीसरा स्थान वो है जहाँ आपके भक्त आपके गुणों का गान करते हैं। प्रभु आप उनके हृदय में निवास कीजिए। अब चौथे स्थान की ओर जो बढ़ते हैं, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, जो सादर जासु कही नित नासा, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। ये बहुत आवश्यक है। कहते हैं कि जिसकी नासिका प्रभु के पवित्र सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य ही आदर के साथ ग्रहण करती है, यानी कि सूंघती है, और आपको अर्पित करके ही जो प्रसाद रूपी वस्त्राभूषण धारण करते हैं, जो आपका अर्पित भोजन ही पाते हैं, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। सरल शब्दों में हमें ऐसा समझना है कि जो भगवान को निवेदित नहीं, सो वैष्णव को धारण नहीं करना चाहिए। हमारे गुरुदेव भगवान कभी भी अमनिया कोई चीज लेते ही नहीं। माला भी अगर आप उन्हें पहनाएंगे ना, तो पहले भगवान को अगर वो माला आपने पहनाई है तभी वे धारण करते हैं।
क्योंकि पुराना कोई भी साधु अमनिया माला धारण ही नहीं करता है। वे पहले भगवान को धारण जब हो जाती फिर धारण करते हैं, और आप जाकर वैसे भी पहना देंगे। तो क्या है कि हमारे गुरुदेव भगवान ने गले में जो एक माला पहनी बहुत बड़ी, उसमें क्या है शालिग्राम जी भी, तो पहले वे शालिग्राम जी को धारण करवा लेते हैं फिर वे पहन लेते हैं। तो एक भक्त को ऐसा ही होना चाहिए कि कभी भी कोई चीज हम पहले इस्तेमाल ना करें, पहले वो भगवान को प्रसाद हो जाए। चाहे वो वस्त्र है, चाहे वो भोजन है, चाहे वो माला है, कुछ भी हो। एक भक्त को, एक वैष्णव को अमनिया कुछ भी धारण करना ही नहीं चाहिए। अगर आपको माला पहनने का मन है तो पहले ठाकुर जी को पहना दीजिए, फिर आप उस माला को धारण कीजिए। मन तो नहीं होना चाहिए, पर फिर भी अगर मान लीजिए आपका मन है कि बहुत सुंदर कोई वस्त्र हमें पहनना है, आपको बड़ा पसंद आया, तो पहले ठाकुर जी को निवेदित करके फिर उसको धारण कीजिए। आपका मन है कि कुछ बढ़िया भोजन आज खाएंगे, तो फिर भगवान को पहले अर्पित कीजिए, फिर उसको प्रसाद के रूप में पाइए। हालांकि मन में ऐसी कामनाएं नहीं होनी चाहिए। वैष्णव के मन में तो एक कामना होती है कि जो ठाकुर जी को प्रिय है सो खाएंगे। परम पूज्य श्री शरणानंद जी महाराज, उन्हें डॉक्टर ने कहा कि देखिए आपको डायबिटीज हो गई है, वृंदावन के साधु थे। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको जो है डायबिटीज हो गई है और आप मीठा नहीं खा सकते हैं, और भी बहुत सी चीजें बताई, चावल नहीं खा सकते हैं, दही नहीं खा सकते हैं, ऐसा कुछ बहुत सी चीजें बताई। उन्होंने कहा कि देखो भैया ऐसा है डॉक्टर साहब, मैं तो सब कुछ खाऊंगा क्योंकि मेरे ठाकुर जी सब कुछ खाते हैं, और मैं भगवान के लिए कुछ ना कुछ बनाऊंगा, उनको भोग लगाऊंगा। अब वो प्रसाद में ना लूं तो ये प्रसाद का अपमान है, और उस प्रसाद को मैं कहीं फेंक दूं ये तो बहुत बड़ा अपमान है। मैं तो कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। और अगर मैं सोचूं कि चलो मुझे तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि भाई सिंपल भोजन करना है, तो भगवान को भी मीठा जो है ना भोग लगाऊं, तो ये तो बड़ी गलत बात है। जो मेरे ठाकुर जी की इच्छा है वो तो वो पाएंगे ना। तो वे कहते थे कि आप मुझे अगर दवाई देना चाहते हो तो दे दो, मैं बंद कुछ भी नहीं करूंगा, खाऊंगा सब कुछ। तो महाराज भगवान को रसगुल्ले का भी भोग लगाते, बढ़िया रसमलाई का भी भोग लगाते, खीर मालपुआ भोग लगाते, और खूब प्रेम से खाते, डायबिटीज में भी खाते, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि वे कहते थे कि जब प्रसाद हो गया, अब प्रसाद में क्या मीठा और क्या खट्टा, प्रसाद तो प्रसाद है। इसीलिए प्रसाद में प्रसाद बुद्धि होना बहुत आवश्यक है। आजकल महाराज बहुत हृदय में पीड़ा होती, ऑनलाइन बहुत सी रील्स आती, लोग बहुत प्रसन्नता से, अब जैसे कल एकादशी, कल की एकादशी पे महाराज एक लिस्ट आएगी लोगों की। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं उस योग्य हूँ, मैं केवल एक भाव कह रहा हूँ। ये लोग लिस्ट बनाते हैं कि कल हम जो है बढ़िया सैंडविच बनाएंगे, व्रत वाले सैंडविच हैं प्रभु जी, ये कोई नॉर्मल नहीं। अच्छा सैंडविच भी बनाएंगे, डोसा भी, सब कुछ ऐसा बनाएंगे, उसे पाएंगे। व्रत का अर्थ ये नहीं। और बहुत सी ऐसी रील्स आती है कि आपको अगर कुछ पाना है तो उसको नाम दे दो प्रसादम, और कुछ भी पालो। ये चीज उचित, जो चीज ठाकुर जी खाते हैं केवल वही हमें पानी चाहिए, वो भी भोग लगा के। ये जो बाहरी सामान है पैकेट में जो आता है, कोशिश कीजिए कि इसका भोग ना लगाया जाए। भोग लगाना है तो अपने हाथ से हम कुछ बढ़िया बनाकर, हाँ मिठाई वगैरह बाहर से ला सकते, उनका भोग लगा सकते। और अब एक रील आई, उसमें महाराज मैंने देखा कि उन्होंने एक पिज्जा ऑर्डर किया, और पिज्जा ऑर्डर करके उन्होंने भगवान को भोग लगाया और पा लिया। अब पिज्जा में भगवान जाने क्या क्या गिरा होगा, उसमें पता नहीं किसने कैसे बनाया होगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये सब चीजें जो कि भगवान को निवेदित नहीं होती वो नहीं पानी चाहिए। अपने स्वाद के लिए हम लोग भगवान के प्रसाद में वो पदार्थ बुद्धि ना करें, जो भगवान की दया से मिल जाए उसे पा लेना चाहिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जो भी कुछ हम धारण करें वो भगवत प्रसाद होना चाहिए, वो चाहे वस्त्र हो, चाहे अन्न हो, चाहे कुछ भी हो। तो कहते हैं कि प्रभु जो ऐसे भक्त हैं जो सदैव आपके प्रसादी को ही धारण करते, प्रसादी को ही पाते हैं, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। तो इस प्रकार उन्होंने 4 स्थान बताए, जिसमें से पहला स्थान है कि जो आपकी कथा को सुनते हैं, जो आपकी कथा को गाते हैं, जो आपके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, और चौथा है कि जो आपके प्रसाद को पाते हैं। अब 5वां स्थान जो वाल्मीकि महर्षि बता रहे हैं
वे कहते हैं कि जिनके मस्तक में देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ जिनके मस्तक झुक जाते हैं, प्रभु आप उनके हृदय में निवास कीजिए, जो कि सदैव निर्मल है, जो विनम्र है, उनके हृदय में भगवान निवास करते हैं, जो सदा छोटे बनकर रहते हैं ना। आप देखिएगा कि भगवान की बड़ी कृपा होती है, तो उनका स्वभाव ही इतना सुंदर होता है कि मन करता है इनके पास बैठे रहें। और जो अभिमानी पुरुष होते हैं उनके पास बैठकर मन करता है कि बस जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाएं। इसलिए वैष्णव को हमेशा विनम्र बन के रहना चाहिए, हमेशा झुके रहना चाहिए। इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी प्यारी बात कही। वे कहते हैं कि प्रभु अमानी ना मान देना, कि जो अमानी है उसको भी मान दो, जो मान के लायक नहीं है, जो आदर के लायक नहीं है, उसका भी आदर करो। यही हमारी वैष्णवता है। तृणादपि सुनी चेन, बड़ी प्यारी बात। तृणादपि सुनी चेन और तरोरपि सहिष्णु नाम। कहते हैं कि देखो, जैसे इसकी उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आप चल रहे हैं और मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक कोई झुक जाए। आप अगर मान लीजिए सड़क पे चल रहे और चलते चलते आपको कोई तृण दिखा, कोई तिनका दिखा, वो अब ध्यान से देखेंगे तिनका बहुत झुका होता है, उसको एक बार में आप जमीन से उठा भी नहीं सकते। बस उसी प्रकार तृणादपि सुनी चेन, तिनके के समान कोई झुका हुआ हो, एकदम हल्का हो जाए, निर्भर हो जाए और सबके सामने झुक जाए। और दूसरी बात, तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील हो जाए। आपका कोई अपमान कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो उसको फिर भी सह लेना चाहिए कि कोई बात नहीं, शायद हमारे कोई पाप कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से भगवान हमें ये सुनवा रहे, तो भी कोई बात नहीं। और अमानी ना मान देना, जो अमानी है उसको मान दीजिए। इसका एक भाव ये भी जो ये संत लोग बताते हैं अमानी ना मान देना का, कि एक तो भाव ये है कि जो सम्मान के योग्य नहीं उसका सम्मान कीजिए। एक भाव ये है कि झूठे सम्मान की अभिलाषा भी नहीं होनी चाहिए, कि लोग मेरा सम्मान करें, लोग मुझे कुछ ना कुछ अच्छा कहें, ये अभिलाषा भी वैष्णव के मन में नहीं होनी चाहिए। तो किसी ने पूछा चैतन्य महाप्रभु से कि प्रभु आपने 3-4 बातें तो बता दी कि तिनके के समान झुक के रहो, पेड़ के समान सहनशील हो जाओ और मान की कामना को त्याग दो, तो करे क्या? तो बोले कीर्तन ने सदा हरि, झुक कर रहो और सहनशील हो जाओ, ये तो ठीक है। इसके साथ साथ कीर्तन ने सदा हरि, तभी तुम झुक कर रह सकते हो। अगर आप भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करेंगे, भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, तो सब विकार आपके अंदर आकर बैठ जाएंगे। काम, क्रोध, मद, मत्सर, अभिमान सब आ जाएंगे। इसलिए साथ के साथ कथा सुनना और नाम जपना बहुत आवश्यक है। नाम का बल बहुत जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले एक रील मुझे किसी ने भेजी थी, बड़ी प्यारी रील थी। कोई व्यक्ति आकर मुझे श्री प्रेमानंद बाबा से प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, कर्म करना जरूरी है या फिर भगवान का नाम जपना जरूरी है? और ये बहुत लोगों का प्रश्न रहता है, अरे क्या नाम जप, हम क्यों करें नाम जप, हम तो अपना कर्म करेंगे, भगवान तो कर्म देखते हैं। फिर वे उदाहरण देते हैं, महाराज भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पहली बात तो ये है कि भगवत गीता में जिस कर्म की बात कही गई है वो ये कर्म नहीं है जो हम कर रहे हैं, वो शास्त्रीय कर्म है, वो धर्मयुक्त कर्म है, वो ये कर्म है ही नहीं। हम लोग तो अपना पेट भरने के लिए काम करते हैं, इसको कर्म नहीं कहा जाता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए ये भी हम कर रहे हैं, तो पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा ने बड़ा प्यारा उसको उत्तर दिया। तो कहते हैं कि देखो, आप कर्म करोगे भी ना, तो भी जो आपके अच्छे कर्म है वो तब तक ही टिकेंगे जब तक आप नाम जप करते हैं। नाम जप नहीं करते तो आपके अच्छे कर्म टिकेंगे नहीं, आप में कहीं ना कहीं से विकार आ जाएगा। तो इसीलिए श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु जिनके मस्तक
देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर नम्रता से झुक जाते, जिनके हाथ नित्य ही आपके चरणों की पूजा करते और जिनके हृदय में सदैव आपके भक्तों का सम्मान है। हे प्रभु, आप उनके हृदय में बस जाइए, जो सदैव आपका भरोसा करते, आपके आश्रित है। आप उनके हृदय में बस जाइए। और ये संभव तभी है जब हम कथा सुनेंगे, संतों का संग करेंगे और नाम जप करेंगे। खैर, तो ये हो गया 5वां स्थान। उसके बाद भी कहते हैं, चरण राम तीरथ चली जाही, जो राम बसहु तिन के मन माही। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। कहते महाराज, जिनके चरण श्री राम जी के तीर्थों में चलकर जाएं, जो लोग भगवान के तीर्थों का दर्शन करने के लिए सदैव लालायित रहते हैं, जैसा कि अभी हमने चर्चा की पहले भी, कि अदर जगहों पर जाने की जिनके मन में अभिलाषा नहीं कि हम यहाँ घूम ले वहां घूम ले, पर भगवान की जगह जाने की बड़ी अभिलाषा रहती है कि हम श्री धाम वृंदावन चले जाएं, अयोध्या चले जाएं, चित्रकूट चले जाएं। तो वो लोग, उनके हृदय में भगवान निवास करते हैं। वही बात यहाँ वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु चरण राम तीर्थ चले जाएं, जिनके चरण अपने आप ही राम तीर्थ की ओर। राम तीर्थ मतलब भगवान का कोई भी स्थान। जगन्नाथपुरी किसी का जाने का मन कर रहा है और उसे एक ऑप्शन दिया गया कि आप या तो जगन्नाथपुरी चले जाओ या बाहर कहीं विदेश में आप घूम के आओ। अब ज्यादा तो मैं भी नहीं जानता हूँ बाहर की जगहों का नाम, तो आप समझ जाइए। और वो कहे कि नहीं भैया, मैं तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करके आऊंगा, रथ यात्रा के दर्शन करके आऊंगा। तो उसके हृदय में जगन्नाथ जी बैठ जाते हैं और फिर वे खुद ही लेकर जाते हैं। हमें तो केवल भाव करना है कि प्रभु, आज बड़ा मन हो रहा है कि क्यों ना जगन्नाथ जी का दर्शन हो जाए। फिर जगन्नाथ जी अपने आप व्यवस्था करेंगे, अपने आप आपको बुलाएंगे। और मेरी बात का विश्वास कीजिएगा, मैं मंदिर में भगवान के सामने बैठा हूँ, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आपको केवल भाव करना है कि प्रभु, मुझे दर्शन की बड़ी अभिलाषा है। अब वो किस प्रकार देना है, कैसे देना है, वो आपको देखना है। तो अपने आप आपकी टिकट बन जाएगी, अपने आप ही सब व्यवस्था हो जाएगी, अपने आप ही दर्शन हो जाएगा, क्योंकि ये व्यवस्था भगवान करते हैं। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय। कहीं भी भगवान के तीर्थों में जो जाने के लिए लालायित रहते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में हे श्री राम आप निवास कीजिए। उसके बाद 7वां स्थान बताते हैं, कहते हैं कि जो नित्य ही आपके मंत्र राज का जप करते हैं। अब मंत्र राज सबको तो नहीं मिलता है, जैसे हमारी दीक्षा हुई है तो हमें तो मंत्र राज मिला है दीक्षा के बाद जपने के लिए। यहाँ पर मंत्र राज का अर्थ ये कि जो भी गुरु प्रदत्त मंत्र आपको मिले वो उसका आप जप कीजिए। कहते हैं जो नित्य आपके मंत्र राज को जपते हैं और अपने परिवार के साथ आपकी पूजा करते हैं। पूरे परिवार के साथ व्यक्ति को भगवान की पूजा करनी चाहिए। हमारे गुरुदेव भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि संभव हो तो सह परिवार आपको मिलकर, ज्यादा नहीं तो आधा घंटा 1 घंटा भगवान नाम का कीर्तन जरूर करना चाहिए। पूरे परिवार को मिलके आधा घंटा शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठा और खूब प्रेम से भगवान नाम का कीर्तन कर रहा है, तो श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि उस घर में निश्चित रूप से भगवान निवास करते और दुख दरिद्र आदि उस घर में कभी भी नहीं रहते। इस प्रकार जो है 7 स्थान श्री वाल्मीकि जी ने बताए। बाकी के जो स्थान है वो हम कल की कथा में सुनेंगे, क्योंकि ये जो स्थान है बड़े प्यारे, इनको आराम से और विस्तार पूर्वक सुनना चाहिए, तभी इसमें आनंद बढ़ता है। और एक जो हमारा पद है, सुनु सीतापतिशील स्वभाव, वो भी हम कल की कथा में चर्चा करेंगे कि भगवान का स्वभाव कैसा है, इस प्रकार भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं। तो ये हम कल की कथा में चर्चा करेंगे। आज वाणी को ये विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की।